नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मुद्गल है और आज कृष्णम प्रोडक्शंस की तरफ से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कहानी स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक ईमानदार परिश्रमी बालक रहता था। उसके माता पिता, उसके भाई बहन और उसके सहकर्मी उसकी सहायता करने की प्रकृति से बहुत खुश थे और उससे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। वो बालक सबकी सहायता करता, लेकिन जिन सफलताओं के सपने वो देखा करता था उनसे वो काफ़ी दूर था। वो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करता रहता, किंतु उसके हाथ केवल असफलताएं ही लगती। इस तरह से अपनी सफलताओं का पीछा करते करते वो इस जीवन चक्र में से निकलकर काल चक्र में समा गया और उसके हाथ कोई सफलताएं नहीं लगी। मृत्यु के पश्चात जब उसे ऊपर ले जाया गया तो देवदूत उसे स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग का अलौकिक सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो देवदूत ने उसे कहा कि ये स्वर्ग है, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो वो बालक बहुत प्रसन्न हुआ। स्वर्ग में उसे रहने के लिए एक आलीशान बंगला दिया गया और वो बंगला बहुत ही बड़ा था। जब देवदूत उस बालक को उस बंगले में ले गए तो उस बंगले का सौंदर्य देखकर वो बालक हैरान था। उस बंगले में बहुत सारे बड़े बड़े आलीशान कमरे थे। एक कमरे के बाहर स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जैसे ही बालक उस कमरे में गया तो उसने देखा जितने सपने वो अपने जीवन काल में देख रहा था उन सब सपनों के छोटे छोटे प्रतिरूप उस स्वप्न कक्ष में रखे हुए थे। घर, आलीशान बंगला, गाड़ी, पद, उन सब के छोटे छोटे प्रतिरूप वहां पर उसने देखे। और वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया। उसने देवदूत से पूछा कि ये तो मेरे सारे सपने हैं, इनके छोटे छोटे प्रतिरूप यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो देवदूत ने उत्तर दिया कि इंसान अपने जीवन काल में बहुत सारे सपने देखता है और उन सपनों को देखने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी करता रहता है, किंतु जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं उनसे कुछ वक्त पहले वो प्रयास करना छोड़ देता है और वही सारे अधूरे सपने यहाँ पर प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। बालक को अपने जीवन काल में की हुई गलती का एहसास हो गया कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए वो प्रयास करता रहा उन प्रयासों में बस कुछ ही क्षणों की और देरी थी। अगर वो थोड़े प्रयास और करता तो ये सारे प्रतिरूप उसके जीवन काल में सच हो सकते थे। मित्रों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब आप प्रयास करना शुरू करें तो पहले ही ये दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी ही असफलताएं हाथ क्यों ना लगे, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करके ही दम लूंगा। क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर आपकी जिंदगी में ये मलाल ही रह जाएगा कि मैं थोड़ा प्रयास और कर लेता। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए तब तक प्रयास कीजिए जब तक कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते और अपने सपनों को पूरा करके ही दम लीजिए।